मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 14 या 15 जनवरी कब मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पावन पर्व। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन मनाएं हम इस पावन पर्व को। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का एक विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब इत्यादि में इसको लोहड़ी कहा जाता है। उत्तर भारत में इस पावन पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस पावन व्रत को जबकि दक्षिण भारत के लोग पोंगल के नाम से इस पावन पर्व को मनाते हैं। इस साल कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 को मनाया जाएगा या 15 को। साथ ही स्नान और शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान कब करना चाहिए। मकर संक्रांति को तिथि को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थितियां बनी हुई हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति की तिथि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय को निर्धारित करती है और इसी कारण हर वर्ष इसकी तारीख को लेकर के भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। अनेकानेक ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन इससे जुड़े पुण्य कार्य जैसे स्नान करना, दान करना, खिचड़ी का दान करना इत्यादि ये सब श्रेष्ठ माना गया है, तो इसको हम 15 तारीख को मनाएंगे। खिचड़ी का पावन पर्व 14 को लगेगा, परंतु इस पावन पर्व को मनाया 15 तारीख को जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं कि संक्रांति का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब स्नान किया जाए, दान किया जाए, शुभ कर्म किए जाएं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की शाम को 3:13 पर हो रहा है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का शुभ समय जो है, मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल और पुण्य काल को अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस दौरान इस धार्मिक कार्यों से जुड़े कई फल कई गुना लाभ को प्रदान कराते हैं। पुण्यकाल शाम को 3:13 से प्रारंभ होकर के 5:46 तक रहेगा। महापुण्य काल शाम को 3:13 से लेकर के 4:48 तक रहेगा। मान्यता है कि महापुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के धार्मिक महत्व की अगर हम चर्चा करते हैं तो धार्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति का दिन अत्यंत ही पावन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना विशेष रूप से समस्त प्रकार के फलों की प्राप्ति कराता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे। इसे माता और पिता के स्नेह का प्रतीक एवं समर्पण का भी पर्व माना जाता है। तो हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति का जो पर्व है ये लग तो जाएगा 14 तारीख को, परंतु 15 तारीख को इस पावन पर्व को हम मनाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को इस बार एकादशी का भी पर्व पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।